अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, हम चैप्टर नंबर 3 को ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 का कि डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स क्या हैं, यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली किन किन तरीक़ों से भेजा जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था सीरियल ट्रांसमिशन और सेकंड टाइप हमने पढ़ी थी पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता था कि जब हमने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो बिट बाय बिट जो है वो ट्रांसमिशन होगी। और पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारी ट्रांसमिशन कैसे होंगी, मल्टीपल बिट्स, एक से ज़्यादा बिट्स को एट अ टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा और हर बिट जो है वो एक लाइन के ऊपर सेपरेट से ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो सीरियल ट्रांसमिशन की फ़र्दर आगे से कैटेगरीज़ हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारा जो डेटा है वो करैक्टर बाय करैक्टर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। करैक्टर बाय करैक्टर का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाती हूँ। जी, हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डाटा है CAT, ठीक है, और ये डाटा जो है ये सेंडर से रिसीवर को ट्रांसमिट होना है। ठीक है जी, किसके थ्रू होना है, सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम डाटा ट्रांसमिट करवाना चाह रहे हैं कैट। अब कैट में हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, CAT। ठीक है, तो इसमें हमारा डाटा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारा डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन या सेंडर से रिसीवर तक कैसे पहुंचेगा, करैक्टर बाय करैक्टर। यानी कि पहले C जो है वो सोर्स से रिसीवर तक जाएगा, फिर A जाएगा और फिर T जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, एक ये बात हो गई कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, करैक्टर बाय करैक्टर। दूसरे इसमें क्या पॉइंट है, इसमें डाटा को सेंड करने से पहले सेव नहीं किया जाता। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होता है, जब कैट डाटा सोर्स से रिसीवर तक जाना है, ठीक है, तो पहले C जाएगा, C के कितनी देर बाद A जाएगा ये कंफर्म नहीं होता। अब A से कितनी देर बाद T जाएगा ये कंफर्म नहीं होता, यानी कि रिसीवर को नहीं पता कि मुझे C के रिसीव होने के कितनी देर बाद A रिसीव होगा और कितनी देर बाद जो है मुझे T रिसीव होगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, करैक्टर की सेंडिंग में इरेगुलर गैप्स होते हैं। नंबर 4, जब सेंडर रिसीवर को कोई करैक्टर भेजता है तो वो हर करैक्टर से पहले और एक बिट सेंड करता है या एक सिग्नल सेंड करता है जिसको बोला जाता है स्टार्ट सिग्नल, और करैक्टर की रिसीविंग के बाद भी वो एक सिग्नल ऐड करता है जिसको बोला जाता है स्टॉप सिग्नल। इनको मार्क स्टेट भी बोला जाता है। ठीक हो गया, ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ।
तो इन asynchronous transmission, data is transmitted character by character. There are irregular gaps between character. It is cheaper to implement because data is not saved before it's sent. इसमें क्या होता है, दो स्पेशल सिग्नल्स को इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 1 स्टार्ट सिग्नल एंड नंबर 2 स्टॉप सिग्नल. ठीक है, स्टार्ट सिग्नल को बोला जाता है स्पेस स्टेट और स्टॉप सिग्नल को बोला जाता है मार्क स्टेट. स्टार्ट सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और स्टॉप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. क्लियर है. यानी जब एक करेक्टर सेंड होना है तो हर, जैसे मैंने कैट सेंड करना है तो सी के सेंड होने से पहले एक स्टार्ट सिग्नल जाएगा, फिर सी सेंड होगा, फिर जो है पहले स्टार्ट बिट जाएगी 0, ठीक है, उसके बाद सी जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा. ठीक है, 0 का मतलब है कि रिसीवर को अलर्ट किया जाए कि कोई कैरेक्टर आपको रिसीव होने वाला है, और उसके बाद डेटा यानी कि सी चला गया. उसके बाद स्टॉप का मतलब है कि इस वक्त जो हमारी कम्युनिकेशन की लाइन है वो क्या है, फ्री पड़ी है, आपके पास कोई डाटा नहीं आ रहा. अब कितनी देर बाद डाटा आना है ये रिसीवर को पता नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, इरेगुलर गैप्स होते हैं बिटवीन कैरेक्टर्स. ठीक है, अगर कैट सेंड होना है तो सी ए टी के दरमियान जो गैप्स हैं इसका हमें नहीं पता कि कितनी कितनी देर बाद ये लेटर सेंड होंगे. लेकिन हर लेटर सेंड होने से पहले 0 भेजा जाएगा. 0 का मतलब है कि रिसीवर अलर्ट हो जाए कि कोई कैरेक्टर आने वाला है. ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर जाएगा और उसके बाद जब 1 मिलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे कैरेक्टर रिसीव हो गया और अब क्या है, मीडियम आइडल पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है. फिर दोबारा जब उसको थोड़ी देर बाद स्टार्ट का सिग्नल मिलेगा तो फिर रिसीवर अलर्ट हो जाएगा कि मुझे अगला कैरेक्टर रिसीव होने वाला है. ठीक है, इस तरह की जो स्कीम है, ये जो मेथड है, ये हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. इसकी डायग्राम देख लीजिए. सेंडर रिसीवर है और हर डाटा के सेंड होने से पहले जो है हमारे पास क्या है, स्टार्ट और स्टॉप बिट सेंड की जा रही है. उसके बाद आ जाती है जनाब जी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एट अ टाइम एक करेक्टर को पहले सेंड किया जाता है, फिर दूसरे करेक्टर को करेक्टर बाय करेक्टर डाटा सेंड होता है. जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा सेंड होता है. ठीक है, ब्लॉक बाय ब्लॉक का मतलब है अगर आपने कैट सेंड करना है तो CAT कैट जो है वो इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा. इसके अंदर कोई इरेगुलर गैप्स नहीं होते. इसमें एक क्लॉक इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या कंट्रोल कर रहा होता है, वो टाइमिंग कंट्रोल कर रहा होता है. रिसीवर को पता होता है कि इतना डाटा रिसीव करने के कितनी देर बाद मुझे नेक्स्ट डाटा जो है वो रिसीव होना है. इसके अंदर कोई स्टार्ट सिग्नल नहीं होता, कोई स्टॉप सिग्नल नहीं होता. क्या होता है, इसमें क्लॉक यूज़ होता है जो रिसीवर को बता देता है कि आपको 1 सेकंड के बाद अगला डाटा रिसीव होगा, फिर 1 सेकंड के बाद अगला डाटा रिसीव होगा. ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है ये फास्टर कम्युनिकेशन है और इस तरह के कम्युनिकेशन को प्रिंटर जो है वो इस्तेमाल करता है. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.